दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्चन क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के काव्य खंड के जो चौथा पाठ है बिहारी लाल, उनके दोहों की व्याख्या को जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के दोहे दिए गए हैं। चलिए इनकी मैं एक एक करके व्याख्या बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो दोहा है नंबर 1 पे, इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं अथवा बिहारी लाल जी लिखते भी हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। तो दोस्तों गाइज इसका जो अर्थ है हम इसके जो उल्टी तरफ से निकालेंगे, मतलब राधा नागरी सोए। राधा मतलब राधा जी, नागरी मतलब चतुर। हे चतुर राधा मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक कष्टों को हरो, दूर करो। हे चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। जा तन की झाई परे, इस जिस शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम हरित दुति होए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। चलिए अगले दोहे की व्याख्या देखते हैं। अगले दोहे में बिहारी लाल जी लिखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्रिका, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं में यो राजत नंद इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। नद नंद मतलब नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट की चंद्रिकाओं में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। मनु शशि शेखर की कस, मानो शशि शेखर की कस। शशि शेखर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव। मानो भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि ये शेखर सतचंद अपने मस्तक पर लाखों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। मानो श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने मस्तक पर लाखों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। चलिए दोस्तों अगले दोहे की व्याख्या देखते हैं। इस दोहे की आपकी जो दो दोहे इनकी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तीसरे में बिहारी लाल जी लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत माने शोभायमान हो रहे हैं, ओढ़े मतलब ओढ़े हुए, पीत पटु पीला पीताम्बर, श्याम सलौने गात भगवान श्याम सुंदर पीले पीताम्बर को ओढ़े हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर। नीलमणि जो पर्वत है नीलगिरी पर्वत पर आतप पर प्रभात। आतप मतलब सुबह की जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह और अधिक चमकीला हो जाता है। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण पीले पीताम्बर को ओढ़ते हैं तो वह नीलगिरी पर्वत के समान ही शोभायमान हो जाते हैं। फिर आपका अगला जो दोहा दिया गया है इसमें इसकी व्याख्या कि अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत, अधर मतलब होठ, धरत मतलब रखते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो होठों का लाल रंग, आंखों का काला रंग और पीताम्बर का पीला रंग मिलकर हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जब ये इनके शरीर के जो इतने रंग हैं ये इनके शरीर में जब होते हैं, जब श्री कृष्ण हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की जो बांसुरी है अपने होठों पर रखते हैं तो वह इनके शरीर के अंगों के रंगों के प्रभाव से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती है। चलिए अगले दोहे की व्याख्या देखते हैं। अगले दोहे में बिहारी लाल जी लिखते हैं
कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की, या माने इस अनुरागी माने प्रेम भरे, चित्त माने हृदय, इस प्रेम भरे हृदय की गति समझे नहीं कोई, कोई भी गति समझ नहीं सकता है, कोई भी गति जान नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जब जिस जिस प्रकार श्याम की भक्ति में डूबता जाता है, ये उतना ही उज्जवल होता जाता है। फिर आपका अगला दोहा दिया गया है, इसमें बिहारी लाल जी लिखते हैं कि तौलग यामन सदन में हरि आवे के ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। तौलग यामन सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में, सदन मतलब घर में, मन रूपी घर में हरि आवे के बाट, कि हरि मतलब भगवान विष्णु किस प्रकार आए, किस बाट से आए, किस रास्ते से आए। बिकट जटे जो लघु निपट खुटैन कपट कपाट, जब तक तुम्हारे इस मन रूपी घर में कपट रूपी किवाड़े लगे हुए हैं, तब तक तुम्हारे घर में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या ईश्वर कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। तौलग यामन सदन में हरि आवे के ही बाट, तुम्हारे इस मन रूपी घर में ईश्वर की कभी जब तक नहीं आ सकता है, जब तक तुम्हारे इस मन रूपी घर में कपट रूपी किवाड़े लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगले जो दोहा है, अगला दोहा, उसकी व्याख्या को देखते हैं। उसमें बिहारी लाल जी लिखते हैं कि जगत जनायो जेहि सकल सोहरि जानेउ नाई, जगत जनायो जेहि सकल सोहरि जानेउ नाई, ज्यों आँखिन सब देखिए, ज्यों आँखिन सब देखिए पर आँखिन देखी जाए। जगत जनायो जेहि सकल, जगत जनायो जेहि सकल मतलब जिस ईश्वर ने हमें इस जगत मतलब संसार के बारे में जनाया, बताया, दिखाया, या हमें इस जगत में पैदा किया। जगत जनायो जेहि सकल, जिस ईश्वर ने हमें इस संसार को बताया, इसके बारे में हमें दिखाया, हम उस ईश्वर को ही नहीं जानते हैं। सोहरि जाने उनाए, हम उस ईश्वर को ही नहीं जानते हैं, उस ईश्वर को भी भूल गए हैं। जिस प्रकार ज्यों आँखिन सब देखिए, हम जिन आँखों से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उन आँखों से आँख ही न देखी जाए, अपनी आँखों को उन्हीं आँखों से नहीं देख सकते हैं। फिर आपकी जो इस भक्ति के दोहों की लास्ट जो दोहा है, उसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक सरैन एकौ काम, जप माला छापा तिलक सरैन एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। जप माला छापा तिलक, जप करने से, माला जपने से, तिलक लगा लेने से, सरैन एक काम, तुम्हारे कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगा है, इधर उधर भटकता रहेगा, सांचे राचे राम, तब तक तुम्हें राम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे हमारे भक्ति के दोहे, और ये नीचे नीति के दोहे दिए गए, इनको मैं दूसरे सेकंड पार्ट में बताऊंगा इनकी व्याख्या को। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।